जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणं। जीवम जीवम दव्वम जिणवरवसहेण जेणने दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। कल हमारी चर्चा हुई थी 50 और 51 नंबर गाथा पे। 51 नंबर की गाथा में सिद्ध परमेष्ठी का क्या स्वरूप है, सिद्ध भगवान का ध्यान कैसे किया जाता है। तो आचार्य नेमिचंद देव कहते हैं कि सिद्ध भगवान के स्वरूप का विचार करना ही ध्यान है, क्योंकि पंच परमेष्टियों का ध्यान विकल्पात्मक होता है, अन्य मत जैसा नहीं है बस राम 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 ऐसा बोलते जाओ ध्यान हो गया। नहीं, स्वरूप लक्षण आदि का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि स्वरूप लक्षण आदि का ज्ञान नहीं होगा तो फिर उनके जैसे बनने के लिए प्रेरित कैसे होगा। इसलिए स्वरूप के आधार पर चर्चा करते हैं। अगला जो छंद है, गाथा है 52 नंबर की, उसमें आचार्य परमेष्ठी के स्वरूप के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ऐसा लगता है कल क्लास लेट शुरू हुई थी तो आज भी लोग लेट ही आएंगे। कम लोग ज्वाइन किए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो अगर गाथा तो अपनी चलेगी विस्तार से, जिसके भाग्य में जितना होगा उसको उतना मिलेगा। गाथा का पाठ करते हैं। दंसण नाण पहाड़े, दंसण नाण पहाड़े, वीर अचारित वर तवाया रे, वीर्य चारित वर्तवाया रे, अपम परमं च जुंजेई, अपम परमं च जुंजेयि, सो आइरियो मुनि जेओ, तो आई हरियो मुनि जेओ। एक शब्द कॉमन आ रहा है सभी गाथाओं में, आपने ध्यान दिया? कौन सा शब्द है जो कॉमन चल रहा है कंटिन्यू? विचिंतिज्यो, झाएह, जेओ, हाँ, माने ध्यान करो, और कहीं उपयोग मत लगाओ। हैं? ध्यान। शुद्धातम और पंचगुरु दो ही जगह उपयोग लगाओ। पहले तो ये कह ही दिया कि यदि आपको दो प्रकार का मोक्ष मार्ग चाहिए, दो प्रकार का माने निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, तो एक ही काम करना है, क्या? ध्यान करना है, ध्यान करना है। अब जैन दर्शन का ध्यान और वो जो योग में किया जाता है मेडिटेशन, अन्य जो लौकिक दृष्टि से कहो या फिर शारीरिक दृष्टि से कहो, वो ये ध्यान नहीं है। ये ध्यान निराकुलता स्वरूप है। उस ध्यान में तो आकुलता हो जाती है, क्योंकि आसन लगा के बैठना पड़ेगा। कितनी देर बैठ सकते हो आप? आंखें बंद करके कितनी देर बैठ सकते हो? आधा घंटा, 1 घंटे। आचार्य नेमिचंद्र कहते हैं कि आपको 24 घंटे ध्यान करना है। पंच परमेष्टि के स्वरूप का और आत्मा का ध्यान निरंतर चलना है। कि निरंतर कैसे कर सकते? खाना कब खाएंगे? तो खाना खाते समय भी करना है। झूठे मुंह भी कर सकते हैं, ये ध्यान चिंतवन रूप है ना। पंच परमेष्टि के स्वरूप का चिंतवन 24 घंटे 12 महीने निरंतर चलना चाहिए। इसीलिए आचार्य नेमिचंद्र देव प्रत्येक गाथा में एक शब्द डाला उन्होंने, झेयो, विचिंतिजो, झाय, दुवे हम्पि मोक्ष हेऊ। दोनों प्रकार के मोक्ष का हेतु क्या है? ध्यान है। कौन सा ध्यान? आत्मा का ध्यान और पंच परमेष्टि का ध्यान। ये दोनों ध्यान दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग के। निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन के लिए क्या करें? पंडित साहब ने 7वें अध्याय में बताया कि कोई जीव ऐसा मान लेता मैं वर्तमान में सिद्ध समान शुद्ध हूं। कहाँ पढ़ा? कि शास्त्र में पढ़ा ना, अमिक्को खलु शुद्धो। अरे भाई, वो तो द्रव्यार्थिक नहीं की बात है, द्रव्य दृष्टि की बात है। लेकिन ये कैसा मान लेता है? ये सर्वथा मान लेता है।
पर्याय में भी मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं, इसलिए क्या करता है, पंच परमेष्टि का विस्मरण कर देता है। 5 पापों में उद्यमी रहता है, 5 पापों के तो काम बराबर करता है, लेकिन पंच परमेष्टि को विस्मरण कर देता है, कहता है मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं, वर्तमान में मुझे केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान स्वभाव वाला हूं मैं। अरे भाई, केवल ज्ञान स्वभाव कैसे हो सकता है? केवल ज्ञान तो क्षायिक भाव है, पारिणामिक भाव तो है नहीं, और क्षायिक भाव तो जब है श्रेणी मानेंगे तब प्रकट होगा। केवल ज्ञान रूप क्षायिक भाव तो सम्यक दर्शन भी प्रकट होगा तो भी चौथे गुण स्थान में दर्शन मोह के क्षय पूर्वक प्रकट होगा, लेकिन ये वर्तमान में कहता है केवल ज्ञान स्वभाव वाला हूं। वर्तमान में मैं राग आदि से रहित हूं, वर्तमान में ही मुझ में राग आदि नहीं है, तो राग आदि से रहित आत्मा तो निश्चय ने इसे बताया था, लेकिन ये तो सर्वांग ही राग आदि से रहित वर्तमान में मान लेता है, तो क्या करता है, निर्दमी हो जाता है, कुछ नहीं करता है। तो आचार्य देव कहते हैं कि तुम एक काम करो, निश्चय और व्यवहार दोनों मोक्ष मार्ग प्रकट होंगे। वो कार्य कौन सा दिया, दो हम पे मोक्ष है मुनि, देखो गाथा है कितनी बढ़िया, और मुनिराज के लिए कही है। देखो 47वीं नंबर की गाथा, मैं इसलिए दोहरा रहा हूं, अभी बाकी लोग आना बाकी है ना, किसी का रहे नहीं, इसके लिए। दुवे हम्पि मोक्ष हेउम झाड़े पाऊ डदी जम मुनि नियमा। मुनि दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग प्राप्त करते हैं, किससे, नियम से, नियम से प्राप्त करते। कब, झाए क्या कहे, झाड़े, ध्याने, ध्यान में प्राप्त करते हैं। तो किसका ध्यान करना है, ध्येय का ध्यान करना है। तो ध्येय कौन है, निर्विकल्प ध्येय, त्रिकाल ध्येय तो आत्मा है। और जब आत्मा के ध्यान का पुरुषार्थ जागृत नहीं रहे तो फिर किसका ध्यान करें, पंच परमेष्टि का करो। पंच परमेष्टि का ध्यान कैसे करें, तो उनका स्वरूप बता रहे हैं, उनके स्वरूप का चिंतन करो, विचार करो, पंच परमेष्टि कैसे बने और हम कैसे बन सकते हैं उनके जैसे, इसका विचार करो। ये मैं बार बार एक गाथा है प्रवचन सार की, शायद 232 नंबर की गाथा, मैं क्लास में कई बार बोली है, वही यहाँ ये पूरा वही रिपीट हो रहा है। वहां भी कहा ना, एकाग्र हो, एकाग्र हो, कैसे एकाग्र हो, एकाग्र हो। मुनि मुनि उसमें है चरणानियोग सूचक चूलिका की गाथा है, 231 या 32 नंबर की है, जिसमें क्या कहते हैं कि जिन मुनियों ने दीक्षा धारण की है, पहले तो वही प्रकरण है मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन, आचरण प्रज्ञापन, फिर मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन, चरणानियोग सूचक चूलिका का प्रकरण है। तो मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन प्रकरण का पहली गाथा है कि अब आचार्य कुंद देव शिष्यों को वो देते हैं, उपदेश देते हैं। किस प्रश्न के उत्तर में, कि अब हमने मुनि दीक्षा धारण कर ली, अब हम क्या करें। तो कहते हैं एकाग्र रहो। क्या कहते हैं आचार्य, एकाग्र रहो। कि एकाग्र कैसे रहें, एकाग्रता तो बनती नहीं है, एकाग्रता के लिए क्या करें। तो कहते हैं पदार्थ का निश्चय करो, वस्तु स्वरूप का निश्चय करो। तो वस्तु स्वरूप का निश्चय कैसे करें बताइए, कि वस्तु स्वरूप का निश्चय करने के लिए वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो। वस्तु स्वरूप का ज्ञान होगा, वस्तु स्वरूप का ज्ञान होगा तो वस्तु स्वरूप का निश्चय भी होगा। तो वस्तु स्वरूप का ज्ञान कैसे करें, आगम के अभ्यास से करो। इसीलिए आगम का, हाँ, आगम चेष्टा तदो जेठा, इसीलिए आगम चेष्टा सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि आगम ही हमें वस्तु का स्वरूप बताता है, आगम ही पंच परमेष्टि का स्वरूप बताता है, आगम ही हमें हमारे आत्मा का स्वरूप बताता है, और इनका स्वरूप जाने बिना आज तक कोई जीव सुखी हुआ नहीं है। इसीलिए कहा, यहाँ कहा आचार्य ने ध्यान करो। किसका ध्यान करें, हम बताते किसका ध्यान करो, 49 गाथा से शुरू किया था, पंच परमेष्टि का ध्यान करो। ये व्यवहार ने इसे कहा। आगे अभी 3 और भी बहुत ध्यान की जबरदस्त गाथा हैं, जब पंच परमेष्टि का स्वरूप पूरा होगा उसके बाद की भी, उनको अपन काफी विस्तार से लेने वाले हैं। आचार्य परमेष्टि वाली गाथा है, इसका हमने पाठ किया है। जो लोग कक्षा में लेट आए हैं वो पाठ नहीं सुन पाए हैं। एक एक शब्द का मैं अर्थ करता हूं। आयरियो मुनि झेयो, सबसे अंतिम 3 शब्द हैं। आयरियो मुनि झेयो, आचार्य
परमेष्ठी मुनियों में ध्यान करने योग्य हैं। वैसे तो साधु में तीन भेद होते हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु, तीनों ही साधु हैं। देखो आचार्य परमेष्ठी इसीलिए महान है, जैसे अरहंत महान है ना, वैसे ही आचार्य परमेष्ठी महान है, क्योंकि आचार्य परमेष्ठी धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, और तीर्थंकर जैसे ही आचार्य परमेष्ठी भी तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। कैसे तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं कि जो दीक्षा के इच्छुक जन हैं उनको दीक्षा देते हैं, मोक्ष मार्ग में लगाते हैं, स्वयं ध्यान में लगते हैं, औरों को ध्यान में लगाते हैं। इसीलिए आचार्य परमेष्ठी का काम तीर्थंकरों जैसा है। देखो विशेषण भी जो देते हैं ना तीर्थंकरों को, कैसे देते हैं, कलिकाल सर्वज्ञ, आचार्य कुंद कुंद देव कलिकाल सर्वज्ञ। इस कलिकाल में, पंचम काल में सर्वज्ञ के जैसा काम करते हैं, अरिहंत के जैसा काम करते हैं। पंडित टोडरमल जी को भी हालांकि आचार्य कल्प की उपमा दी गई है, उनको उन आचार्य जैसे काम उन्होंने किया, लेकिन आचार्य किसके जैसा काम करते हैं, वो तीर्थंकरों के जैसा काम करते हैं। इसीलिए आयरियो, आचार्य मुनि गण में ध्यान करने योग्य है। आयरियो मुनि झेओ, सो आयरियो मुनि झेओ, सो माने ऐसे, ऐसे आचार्य मुनियों में ध्यान करने योग्य है। मुनि भगवंत तो ध्यान करते ही हैं आचार्य का, हमको भी ऐसे आचार्य भगवंत का ध्यान करना योग्य है। कैसे आचार्य का, दंसण राण पहाड़े, दर्शन ज्ञान प्रधाने, जिनका दर्शन ज्ञान प्रधान है। प्रधान है माने जिनको सम्यक दर्शन की निर्मलता बहुत सूक्ष्मता से है, माने बहुत गहन निर्मलता है। स्वयं गहन श्रद्धानी ना हो, स्वयं सूक्ष्म श्रद्धानी ना हो, तो अन्य जीव को कैसे मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त कराए। तो सम्यक दर्शन भी प्रधान, कहते हैं ना आचार्य पद किसको दिया जाता है, कि जो रत्नत्रय में प्रधान हो, यानी जो रत्नत्रय जिनका श्रेष्ठ हो, जिनको कोई लांछन नहीं लगा सके, जिनको कोई लोकोपवाद नहीं कर सके। आचार्य कुंद कुंद देव के गुरु हैं, उनके आचार्य पद्मनंदी के जो गुरु थे वो भी बहुत ज्ञान में श्रेष्ठ थे, लेकिन आचार्य कुंद कुंद की तरह उनकी दृढ़ता नहीं थी। ये हमने तो खैर कहानियों में ही पढ़ा है, दृढ़ता नहीं थी का मतलब कि जैसे अष्टपाहुड़ ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद देव ने मुनि धर्म का इतना दृढ़ता के साथ में बिल्कुल तीर्थ प्रवर्तन, पंचम काल के अंत तक शिथिलाचार जैन धर्म में प्रवेश नहीं करे, इस भावना से इतनी कड़ाई से कोई दूसरे आचार्य ने बात नहीं की उनके पहले। इसीलिए आचार्य कुंद कुंद को हम याद करते हैं। उनके पूर्व मागनंदी आचार्य भी हुए, मागनंदी आचार्य भी ज्ञान में बहुत श्रेष्ठ थे, लेकिन रत्नत्रय की श्रेष्ठता कुंद कुंद की थी, कुंद कुंद आचार्य की। इसीलिए जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमाओं में भी कुंद कुंद आमनाए, शास्त्र स्वाध्याय में भी कुंद कुंद आमनाए हैं। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा, तद उत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा, तद प्रति गणधर देवा, तद वचनानुसारम आसाद्य कुंद कुंद आमनाए, नेमि चंद्र सिद्धांति देव विरचितम द्रव्य संग्रह ग्रंथम अयम सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। आचार्य नेमिचंद्र का ग्रंथ है, लेकिन आचार्य कुंद कुंद की आमना में लिखा गया है, क्योंकि आचार्य जो होते हैं वो दर्शन ज्ञान में प्रधान होते हैं। दर्शन और ज्ञान दोनों में ही उनकी श्रेष्ठता होती है। इसीलिए आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप में कहते हैं दंसण नाण पहाड़े। या 36 गुणों की चर्चा नहीं की है, रत्नत्रय की तरफ से चर्चा की है। संक्षिप्त ग्रंथ है ना, इसलिए संक्षिप्त ग्रंथ है, इसलिए इस दृष्टि से चर्चा की है। दंसण नाण पहाड़े वीर्य चारित्रवर, चारित्र को छोड़ा नहीं है, वीर्याचार पंचाचार की बात करते हैं। आचार्य है ना वो पंचाचार में विशेष होते हैं। दर्शनाचार, दर्शन की निर्मलता, ज्ञानाचार, ज्ञान की निर्मलता। स्वयं माने उपाध्याय परमेष्ठी जैसे ही होते हैं, वो बस संघ के नायक हैं। उपाध्याय परमेष्ठी जैसे ही होते हैं, माने जैसे उपाध्याय परमेष्ठी
जो विशेष शास्त्राभ्यासी होते हैं, अपन तो कहते हैं 25 मूल गुण के धारी होते हैं, 11 अंग और 14 पूर्व के धारी उपाध्याय परमेष्टि होते हैं। तो जैसे उपाध्याय परमेष्टि ज्ञान में प्रधान है ना, ये प्रधानता आचार्य में भी एक गुण है। इसीलिए ज्ञानाचार, वीर्याचार, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आए तो भी उनका बल कभी क्षीण नहीं होता है। बल क्षीण होना माने आत्मिक बल, शारीरिक बल, निरोगिता, सर्व प्रकार से अत्यंत उच्च गुणों के धारी होते हैं। इसीलिए वीर्याचार, वीर्याचार कहा। चारित्र वर, वर शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ। चारित्र के साथ उन्होंने वर शब्द का भी प्रयोग किया है। चारित्र वर, चारित्र में भी जो श्रेष्ठ हैं। और तवायारे, ये आयार जो शब्द आया ना, आचार, ये अंत दीपक है। अंत दीपक की डेफिनेशन बताई थी ना पहले। अंत दीपक का मतलब क्या होता है? जो अंत में लगकर सबको प्रकाशित करता है। हाँ, अब ये तवा यारे लिखा ना, तपाचार, तो ये आचार शब्द सब में लगाओ। दंसण, दंसण, दंसणा यारे, णाणा यारे, वीर्या यारे, चारिता यारे, तवा यारे, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, चारित्राचार, तपाचार, ये 5 आचारों के धारी ऐसे आचार्य परमेष्ठी होते हैं। पंचाचार के धारी होते हैं। क्या काम करते हैं? देखो, वो अपना तो काम करते ही हैं, उनका अपना काम जो है वो तो है ही, लेकिन विशेष कार्य क्या है? जो संघ के नायक हैं, जो दीक्षा के इच्छुक पुरुष हैं, उनको दीक्षा देते हैं, दीक्षा आदि देते हैं। तो अपम माने स्वयं को, परम अन्य को, च जुंजेई लीन करते हैं, लगाते हैं, स्वयं को और अन्य को लीन करते हैं। किसमें लीन करते हैं? जिस मार्ग में स्वयं आगे बढ़ रहे हैं उसी मार्ग में सबको आगे बढ़ाते हैं। ये आचार्य का प्रमुख काम है। जिस मोक्ष मार्ग के स्वयं धारी हैं, अन्य जीवों को भी उसी मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त कराते हैं। अपम परमम च झुंझेई। कोई दुखी जीव आए आचार्य परमेष्ठी के पास में और उनसे कहे कि हम बहुत दुखी हैं, हमारा व्यापार धंधा नहीं चलता है, परिवार में कोई हमारी बात नहीं सुनता है, समाज में भी हमको कोई सम्मान नहीं देता है, तो आचार्य परमेष्ठी क्या करेंगे? तंत्र मंत्र देंगे, चरण कमल देंगे, अपने लगा लेना दुकान में, दुकान बहुत अच्छी चलेगी, परिवार बहुत अच्छा चलेगा। बोले नहीं, ऐसा मायाचार आचार्यों में नहीं होता है। ये तो मायाचार है ना। क्यों मायाचार है? कि भाई जो चीज खुद छोड़ी, व्यापार करते हैं आचार्य के छोड़ दिया। छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? व्यापार तो अच्छा है ना, पैसा आता है, सुखी मानस हो जाते व्यापार करते तो। अरे सुख का कारण है व्यापार, दुख का कारण है, दुख का कारण जान के छोड़ा है। कुटुंब परिवार घर गृहस्थी क्यों छोड़ी? सुख का कारण जान के कि दुख का कारण जान के? दुख का कारण जान के। दुख का कारण जान के छोड़ा। और अन्य जीवों को यदि व्यापार धंधे की शिक्षा दें तो उनका आचार्य पद सुशोभित होगा क्या? तो क्या करते हैं? पंचाचार के धारी हैं और उस पंचाचार में स्वयं प्रवृत्त होते हैं और अन्य जीवों को भी इसी मार्ग में लगाते हैं, धर्म के मार्ग में ही लगाते हैं, अन्य मार्ग में नहीं लगाते हैं, लोक की शिक्षा नहीं देते हैं। तो अपम परमम च झुंझेई, जो स्वयं को और अन्य जीवों को धर्म के ही मार्ग में लगाते हैं। देखो आचार्य पद है, आचार का मीनिंग प्रवर्तन। हाँ, मतलब उसमें प्रवर्तन करना, वो आचरण करना, दर्शन का आचरण, ज्ञान का आचरण, वीर्य का आचरण,
चारित्र का आचरण और तप का आचरण जो जगत को स्पष्ट रूप से दिखाई भी देता है, अंतरंग में दृढ़ता है ना, तो अन्य जीवों को स्पष्ट दिखाई देता है। और देख करके आचार्य परमेष्ठी को कितने ही भव्य जीव उनके जैसा बनने की भावना भाते हैं, इतना प्रस्फुटित होता है आचार्यों का जो पंचाचार होता है। अब आचार्य कोई डिग्री नहीं है, ये डिग्री नहीं समझना है इसको है कि भाई आचार्य हो गए। आचार्य का मतलब होता है कि मुनि संघ है, उस संघ के संचालन के लिए धर्म में किसी भी प्रकार के लांछन नहीं लगे, तीर्थंकर का जो मत है उसमें किसी भी प्रकार की विपरीतता नहीं आए, इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। और ऐसा नहीं आचार्य परमेष्ठी लिया तो मरण पर्यंत आचार्य परमेष्ठी का ही वो करेंगे, ऐसा नहीं है। जब अपनी शारीरिक अवस्था हीन होती जाने तो स्वयं आचार्य पद का त्याग करते हैं। आचार्य पद के साथ मरण करना ऐसा नहीं है, आचार्य पद का त्याग कर देते, संघ के किसी अन्य पंचाचार में श्रेष्ठ मुनि को चुन करके आचार्य पद उनको सौंप देते हैं। मतलब आचार्य पद त्याग देते हैं क्योंकि आचार्य पद में जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी आचार्य परमेष्ठी विशेष पने से तब तक निर्वहन करते हैं जब तक उनकी धर्माराधना बाधित नहीं होती है, और जब उनको लगता है कि नहीं अब शारीरिक स्थिति इस योग्य नहीं है तो आचार्य पद का त्याग भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आचार्य पद मरणोपरांत भी दिया जाए, आजकल तो ऐसा देखने को मिलता है, मरणोपरांत भी आचार्य पद दिए जा रहे हैं। एक एकल विहारी मुनि भी आचार्य हो गए हैं, किसके आचार्य हैं वो? तो नहीं, ऐसा आचार्य का पद नहीं होता है। आचार्य का पद होता है जिनके पंचाचार श्रेष्ठ हैं, जो तीर्थंकरों जैसी धर्म की प्रभावना का भाव रखते हैं, स्वयं धर्म में निष्प्रय होकर के प्रवर्तन करते हैं। अप्पम माने स्वयं अपने आत्मा को, परम दूसरे को च जुंजेई, जो युक्त कराएं, धर्म से युक्त कराएं, उनको आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। सो आयरियो मुनि जेओ, ऐसे आचार्य का मुनियों में, ऐसे आचार्यों का ध्यान करने योग्य है। ठीक है, यहाँ आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण की चर्चा नहीं आई है। चूंकि प्रसंग आचार्य परमेष्ठी का है तो अपने को पता होना चाहिए कि आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण कौन कौन से हैं। किसी को अगर ध्यान में हो तो बताएं, तो अपन चर्चा करें फिर उसकी। आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण। हाँ, सुशीला बहन बता रहे हैं, अनम्यूट करिए सुशीला बहन। आवाज नहीं आ रही, चलिए कोई बात नहीं, आवाज नहीं आ रही सुशीला बहन, पता नहीं आज आपकी वाणी का लाभ नहीं मिल रहा है हमको। चलो कोई, वैसे सबको याद है, हो सकता है थोड़ा ऐसा परिचय नहीं हो कि आचार्य के गुण हैं, लेकिन सबको याद होंगे, सबको ध्यान में होंगे। 12 तपाचारी है ना, 12 तपों का विशेष आचरण करते हैं। तो 12 प्रकार के तप, क्योंकि तप अंतरंग और बहिरंग सारी स्वयं के आत्मा को तो निर्मलता प्रदान करते ही हैं, जगत के सारे जीव भी आचार्यों के तपों को देख करके धर्म के मार्ग में जुंजेई युक्त हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। इसलिए 12 तप आचार्य के मूल गुण में आते हैं। उसके अलावा ये जो पंचाचार यहाँ कहे हैं, ये पंचाचार 12 और 5 17 हुए। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म भी आचार्य के मूल गुण में आते हैं। ठीक है, कितने हो गए? 27। 12 में 27 और 2 कौन से? 2 है, कौन से? अभी तो 36 पे पहुंचना है, अभी तो गिनती लंबी है। 3 गुप्तियां, 3 गुप्तियां, 3 गुप्तियां, काय गुप्ती, वचन गुप्ती और मन गुप्ती, मनोगुप्ती, और 6 आवश्यक। 28 मूल गुण में भी 6 आवश्यक हैं, 6 आवश्यक। इस प्रकार से आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण होते हैं। ठीक है,
उसमें आता ना 6 डाला में, समता सम्हारे, थुति उचारे। सकल नहीं नहीं, वो तो 12 भावना वाला है, पांचवा पांचवा अध्याय, पांचवी ढाल नहीं, छठवीं ढाल में जो 28 मूल गुण का स्वरूप है। समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, कायोत्सर्ग और एक और बचा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ध्यान। ध्यान सब में एंड में ध्यान क्यों आता है? ये आवश्यक की पूर्णता भी ध्यान है, तप की पूर्णता भी ध्यान है। तो इसलिए ध्यान का नाम अंत में इसमें भी आता है, 6 आवश्यक में। तो कितने मूलगुण हुए? 36। कौन बताएगा? हिना बेन। हाँ, 12 प्रकार के तप, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग और 5 आचार, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, बोध, धर्म। बराबर। 6 आवश्यक और 3 गुप्ती, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। 6 आवश्यक में सामायिक, स्तुति, वंदना, काय उत्सर्ग, वंदना जिन देव को, सामायिक स्तुति, वंदना, सामायिक स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, ध्यान। ठीक है। 6 आवश्यक। ठीक है, कितने हुए? हो गए? हाँ, 36। हाँ, 36 मूल गुण हुए। सबको याद है? देखो, 12 तप के नाम सबको याद हैं, 10 धर्म के नाम सबको याद हैं। 5 आचार हो गए। हाँ, 5 आचार जो पंचाचार हैं उसके नाम लगभग सबको याद हैं, और गुप्तियों के नाम भी लगभग सबको याद हैं। और 6 आवश्यक वो तो कॉमन है ही, वो भी सबको याद हैं। तो ये इस प्रकार से 36 मूल गुण आचार्य के कहे गए हैं। ये गुण अन्य मुनियों में भी होते हैं। आचार्यों के मुख्य गुण पंचाचार हैं, पंचाचार प्रमुख हैं, इसीलिए आचार्य नेमि चंद्र देव ने पंचाचार का उल्लेख किया, अन्य का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया है। ठीक है, चलिए मैं एक बार गाथा पूरी पढ़ रहा हूं, कोई शब्द किसी को ख्याल में नहीं आया हो तो जरूर अर्थ पूछ लें, उसके बाद आपको गाथा का पाठ करना है। कंसणाण पहाड़े वीर अचारित वर्तवाया रे, अपम परमम च जुंजेई, सो आयरियो मुनि जेओ। चलिए करिए, गाथा पाठ शुरू करते हैं। चारित वर्तावया रे, अपम परम च जुजे, सो आयरियो मुनि जेओ। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छा पढ़ा आपने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ पढ़िए। पढ़ो। वापिस पढ़ो? नहीं, आपने अच्छा पढ़ा है, आपको एंड में फिर से पढ़वाएंगे एक बार। कंसणाण पहाड़े चारित वर्तवाया रे, अपम परम च जुंजई, सो आयरियो मुनि छेओ। बहुत बढ़िया पढ़ा है। हाँ, तिरुमा जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, पढ़िए। पहाड़े वरीयचारी वीर्यचारी तवरत तवाया रे, अपम परच जोजेण, सो आयरियो मुनि जेओ। अच्छा प्रयास है, लेकिन गाथा जैसे अपन पढ़ते ना लय में, नमो अरिहंताणम, उस लय में अभ्यास करना है। फिर से पढ़ना है। हाँ, फिर से पढ़िए।
हाँ फिर से पढ़ो। हाँ तिरुमा जी पढ़िए। दंसनम पहाड़े वीर्य चारितवर्तवाया रे अपम परच जुजेणम जुजेई सो आयरियो मुनि जेओ। अच्छा है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ कौन पढ़ने वाला है? सबको पढ़ना है, क्लास में वैसे ही कम लोग हैं, मेरे बहुत अच्छा लगता है जब कम लोग होते हैं तो। पढ़िए, और किसको पढ़ना है? चलो मैं पढ़ता हूँ। हाँ राजेश भाई, उसके बाद हिना बहन, दोनों हिना बहन को पढ़ना है। हिना एस शाह जी और हिना शाह जी दोनों को पढ़ना है। बोलिए। बंसण नाण पहाणे वीर्य चारित वर्तवाया रे अपम परमं च जुंजेई तो आयरियो मुनि जेओ। बहुत बढ़िया। राजेश भाई तो एक्सपर्ट हैं प्राकृत में, लगता ही नहीं है कि बिल्कुल एकदम नहीं ऐसा नहीं। नहीं नहीं, एकदम परफेक्ट आती है आपकी गाथा, बिल्कुल। समय सार की गाथाएं प्राकृत की सुनते हैं बार बार तो प्राकृत का उतना हो जाता है। हाँ हिना जी पढ़िए। दंसण नाण पहाणे वीर्य चारित वर्तवाया रे अपम परम च गुंजई तो आयरियो मुनि जेओ। बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट पढ़ा है। जय जिनेन्द्र। पढ़िए। मैं पढ़ती हूँ। दंसणाण पहाणे वीर्य चारित वर्तवाया रे अपम परम च झुंजेई सो आयरियो मुनि जेओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ा है। हाँ सुशीला बेन और अरुणा पी सहेरी, पढ़िए गाथा। चलिए। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आवाज आ क्लियर रही आ रही, क्लियर, एकदम क्लियर आ रही है। दंसण नाण पहाणे वीर्य चारित वर्तवाया रे अपम परम च जुंजई सो आयरियो मुनि जेओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ा है। चलिए सबका हो गया लगता है लगभग लगभग। आगे बढ़ते हैं अगली गाथा की तरफ। ये गाथा में किसी को कोई प्रश्न हो, कोई शब्द ख्याल में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। जदिवर वसहो नमो तस्स, कैसे हैं? सो उपजाओ अप्पा, ऐसे उपाध्याय परमेष्टि क्या है? आत्मा है। पांचों ही परमेष्टि आत्मा है, शरीर नहीं है। ऊपर भी अप्पा शब्द का प्रयोग किया था। आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं। अनंत परमेष्टि भी आत्मा है, सिद्ध परमेष्टि भी आत्मा है, आचार्य परमेष्टि भी आत्मा है। अप्पा शब्द का प्रयोग किया था ऊपर भी, देखो। अपम आत्मा अपम आत्मा शब्द है ना। सिद्ध परमेष्टि में अप्पा है और अनंत परमेष्टि में अप्पा, आत्मा। कोई डिफरेंस नहीं है अनंत परमेष्टि में, मैं भी आत्मा हूं, वो भी आत्मा। देखो आत्मा पने की अपेक्षा तो समानता है। आत्मा पने की अपेक्षा से समानता नहीं माने तो मिथ्या दृष्टि, और पर्याय की अपेक्षा से समानता माने तो मिथ्या दृष्टि, है ना ख्याल में। पर्याय अपेक्षा से समानता माने तो निश्चयाभासी हो गया, और आत्मा अपेक्षा से समानता नहीं माने तो व्यवहाराभासी हो गया। तो जिस ज्या ज्या जे जे योग्य छे कहाँ समझबू ते ये श्रीमद जी का जो सूत्र वाक्य है वो हमेशा स्मरण में रखना चाहिए। सो उपजाओ अप्पा, ऐसे उपाध्याय आत्मा हैं। जतिवर वसहो, मुनिवरों में श्रेष्ठ हैं। तस् नमो, तस् माने उनको नमस्कार हो। नमो नमो अरंताणम, नमो वज्जायाणम, नमो तस्। कैसे हैं?
सो उपजाऊ कहा ना, ऐसे उपाध्याय। तो कैसे हैं उपाध्याय? जो रैणत जुत्तो, जो रत्नत्रय से युक्त हैं। जो रैणत जुत्तो, जो रत्नत्रय से युक्त हैं, माने भावलिंगी संत हैं, वही उपाध्याय हैं। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी कर लेवे तो भी उपाध्याय संज्ञा नहीं है। जब तक सम्यक दर्शन ना हो तब तक कोई व्रत नाम नहीं पाता है, तप नाम नहीं पाता है। तो रत्नत्रय अनिवार्यता है। तत्वार सूत्र का पहला ही सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। बिना मोक्ष मार्ग क्या है? रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है। अभी बहुत बढ़िया प्रकरण चल रहा है भीतर विज्ञान भाग 3 की कक्षा में। निश्चय व्यवहार का प्रकरण था, उसके पहले मुक्ति का मार्ग, उसकी इतनी बढ़िया गाथाएं आचार्य अमृत चंद्र देव की। रत्नत्रय कहीं भी कभी भी बंध का कारण नहीं है। चाहे तीर्थंकर प्रकृति हो, चाहे आहारक द्विक हो। आहारक द्विक माने आहारक शरीर और आहारक रिद्धि का भी बंध रत्नत्रय से नहीं होता है। देवायु का बंध भी रत्नत्रय से नहीं होता है, सम्यक दर्शन से नहीं होता है। सर्वार सिद्धि का बंध भी रत्नत्रय से नहीं होता है। तो शिष्य ने प्रश्न किया, तत्वार सूत्र में तो कहा है सम्यक्त्वम च, देवायु का बंध का कारण सम्यक तो है। तो आचार्य अमृत चंद्रदेव इतना बढ़िया उत्तर देते हैं वहां पे। वो कहते हैं कि तुम नए विवक्षा को नहीं समझते हो। जे नए दिट्ठि विहीना, जो नए दृष्टि से विहीन है उनको ऐसे प्रश्न उठते हैं। आप कहते हो कि सम्यक दर्शन बंध का कारण नहीं। आचार्य उमा स्वामी ने तो कहा सम्यक्त्वम च, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी सम्यक्ति जीव करते हैं। अरे सर्वार सिद्धि तो उपसम श्रेणी मानने वाले जीव जाते हैं, रत्नत्रय की शुद्धि वाले जीव जाते हैं। अब अपन कुछ कहो तो कहते हो मिथ्या दृष्टि जा सकते हैं, बताओ सर्वार सिद्धि मिथ्या दृष्टि जा सकते हैं? अरे भाई मिथ्या दृष्टि नहीं जा सकते हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि रत्नत्रय से उसका बंध होता है। रत्नत्रय का सहचारी जो शुभ भाव है, उस शुभ भाव से इन प्रकृतियों का बंध होता है। चाहे तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति हो, चाहे आरक शरीर आरक रिद्धि हो। क्योंकि आरक शरीर आरक रिद्धि का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो तो मुनियों को ही होती हैं, भावलिंगी संतों को ही होती हैं। चट्टे गुड़स्थानवर्ती मुनि के अतिरिक्त किसी को आरक रिद्धि आरक शरीर नहीं होता है, इसलिए इन 2 प्रकृतियों का उल्लेख किया। अरे सर्वार सिद्धि भी शुभ भाव से जाते हैं, और शुभ भाव के लिए बहुत बढ़िया शब्द का प्रयोग किया पुरुषा सिद्धि उपाय में। किस शब्द का प्रयोग किया है पता है? हैं? जिस शब्द का प्रयोग किसी के लिए कर दो ना तो बुरा मान जाए कोई। शुभोपयोगो अयम अपराधो। सर्वार सिद्धि की जेल क्यों जाता है? तो आचार्य कहते हैं शुभोपयोग का अपराधी सर्वार सिद्धि की जेल में जाता है। हम तो नहीं कह सकते हैं लेकिन आचार्य अमृत चंद्र देव तो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं शुभोपयोगो अयम अपराधो। ये शुभोपयोग अपराध है। क्यों अपराध है? क्योंकि इसका फल बंध है। बांधा किसको जाता है? बोलो जेल में किसको लेके जाएंगे? जिसने अपराध किया होगा ना। भाई कोई कहे कि हम जेल गए थे, क्यों? हमने तो कोई अपराध नहीं, हम तो बहुत सज्जन आदमी हैं, हम तो रत्नत्रय के धारी हैं। अरे भाई रत्नत्रय के धारी हो तो सर्वार सिद्धि क्यों गए? कि हाँ वो थोड़ा विकल्प आ गया था ना शुभ भाव का। तो शुभ भाव जो बंधाए उसको क्या कहते हैं? अपराध कहते हैं। तो इसीलिए रत्नत्रय मुनियों का अनिवार्य लक्षण है। जो रत्नत्रय के धारी हैं वही मुनि भगवंत होते हैं। जो रैणत्रय जुत्तो, जो रत्नत्रय में संयुक्त हैं, युक्त हैं। नित्यम धम्मो वै सणे निरदो। और जो नित्य माने नियमित रूप से, नित्य का मतलब तो वैसे होता है सर्वदा, हमेशा, तो हमेशा भी कह सकते हैं, और नियमित भी इस शब्द का अर्थ होता है। धम्मो वै से अलग अलग शब्द लिखा है ना, एक्चुअली एक है। धम्मो वै सणे, धर्म उपदेशे, धर्म उपदेशने, धर्म के उपदेश में, जो धर्म के उपदेश में निरदो निरत हैं, संलग्न हैं। तो कैसे हैं उपाध्याय परमेष्टि? जो रत्नत्रय से युक्त हैं और नियमित धर्म का उपदेश देते हैं। जो पाठक हैं, साधु शिक्षक हैं, मुनि संघ के शिक्षक हैं, अन्य साधु परमेष्टियों को शिक्षा देते हैं, धर्म का अभ्यास कराते हैं,
उनको उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं। सब शब्द क्लियर हो गए? कोई शब्द कठिन हो तो बताइए। जो रैण तय जुत्तो, जो रत्नत्रय से, रैण माने रत्न और तय माने त्रय, रत्नत्रय जुत्तो युक्त हैं, युक्ता। नित्यम, नित्यम, नियमितम, धम्मो धर्म, वैषणे उपदेशे, निरदो निरत हैं, संलग्न हैं, सो ऐसे उपजाओ उपाध्याय अप्पा आत्मा हैं, जदिवर बस हो मुनिवरों में श्रेष्ठ हैं, नमो तस्सा उनको हम नमस्कार करते हैं। बराबर। चलिए गाथा का पाठ करें कि उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूल गुण। कोई नाम सुनाएगा? हैं? 11 अंग और 14 पूर्व। हाँ, 11 अंग और 14 पूर्व, ये उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूल गुण होते हैं। मैं नाम ग्रुप पे डाल दूंगा। वैसे अपन क्योंकि खाली नामोच्चार करें, मैं कहूँ आप भूल जाएं, उससे कोई आशय नहीं है, इसलिए मैं नाम पढ़ देता हूँ खाली, लेकिन मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा, तो आप एक बार देख लेना विशेष रूप से, क्योंकि अभ्यास है ना। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मैं किसी अंग के 3 अंग के नाम लिखूं, ठीक है ना, तो और एक ऐसा नाम लिखूं जो अंग है ही नहीं, तो आपको पहचानना है कि द्वादशांग का नाम कौन कौन सा द्वादशांग के अंतर्गत है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो नाम में बोल रहा हूं। 11 अंग में सबसे पहला है आचारांग। वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है अपनी द्रव्य संग्रह की, आपको चाहिए हो तो मिल जाएगी। ठीक है, आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवयांग, ठीक है, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञात्री कथांग, उपासक अध्ययनांग, अंतःकृत दशांग, अनुत्तरोपपाद दशांग, प्रश्न विवरणांग, विपाक सूत्रांग। मैं कोई बात नहीं, ग्रुप पे रख दूंगा, आप ग्रुप पे देख लेना, आप लिखने में अपना उपयोग मत वो करिए, क्योंकि हम उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप पढ़ रहे हैं, तो कम से कम उनका अंगों का नाम उच्चारण करें इस संदर्भ में। इस प्रकार से 11 अंगों के नाम हुए। 14 पूर्व के नाम और बोलता हूं। एक्चुअली 12 अंग होते हैं, 12वें अंग का नाम होता है पूर्वांग। ठीक है, द्वादशांग बोलते हैं ना, तो 11 अंग तो हो गए विपाक सूत्रांग तक। विपाक सूत्रांग के बाद 12वें अंग का नाम होता है पूर्वांग, और पूर्वांग के कितने भेद हैं? 14 भेद हैं। इसलिए 11 अंग और एक पूर्वांग के 14 भेद, ऐसे कुल मिलाकर के 25 हो जाते हैं। पूर्वांग के नाम बोलता हूं। उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्यानुवाद पूर्व, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, सत्प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व, कल्याण प्रवाद पूर्व, प्राणानुवाद पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व, और सबसे अंत में है लोक बिंदु पूर्व। ऐसे 14 पूर्व हैं। इसमें समयसार आदि जो ग्रंथ है ना, समयसार, प्रवचन सारी, ज्ञान प्रवाद अंग के 10वें वस्तु अधिकार, उनके और भी भेद प्रभेद है, वस्तु अधिकार है उनमें। उसमें 10वें वस्तु अधिकार का जो समय जो प्रावृत है, उसके संदर्भ में समयसार ग्रंथ उन सूत्रों से लिखा गया है। इनका नाम मैं रख दूंगा, तो आप वहां से एक बार नाम जरूर देख लें और अपनी नोटबुक में भी नोट कर लें। ठीक है, इस प्रकार से उपाध्याय परमेष्ठी की गाथा ये पूरी हुई। 8 मिनट का समय हमारे पास और है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मुझे जाना है। तो गाथा का पाठ कोई 2 लोग करें जो नहीं कर पाए थे पहले। एक बार आप कर दो ना, एक बार आप कर दो पहले। अच्छा, मैं करूं, ठीक है, सुनिए ध्यान से। जो रण तय जुत्तो, नित्यम धम्मो वैषणे निरदो, सोव जाओ अप्पा
जदिवर बस होड़मो तस्। करिए। अरुणा जी ने पिछली उसमें नहीं कर पाए थे, और एक जन और हैं क्लास में नए लेट ज्वाइन हुए, अगर वो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो धर्मिष्ठा बहन तो करेंगी ही, उनके लिए तो अनिवार्य है। चलिए, और भी कोई करना चाहे कर सकते, संकोच नहीं, आपको ऐसा लगे मुझे करना है, आप कर चुके हैं पाठ तो फिर से भी कर सकते हैं। आमना है हमारा, देखो कितने अंग होते हैं स्वाध्याय में। है, वाचन होता है, फिर प्रक्षण होता है, वाचना प्रक्षणा है, फिर मैं अनुप्रेक्षा बोलूं? अर्थ। हाँ बोलिए। उसके बाद अब ये जय आमना है जिनेन्द्र। चल रहा है, आमना है, पाठ करते हैं ना, पाठ को आमना है बोलते हैं। करिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जो रायणतयजुतो नित्यं धम्मो वयेषणेर्निरतो सोऽवजाओ यदिवरवसहो नमो तस्स। एकदम एकदम क्लियर, स्पष्ट, एक एक अक्षर वर्ण मात्रा पूरी शुद्ध है। अक्षर शुद्धि, वचन क्या बोलते हैं, मात्रा शुद्धि, शब्द शुद्धि, उच्चारण शुद्धि, लय शुद्धि, सर्व प्रकार से शुद्ध है। चलिए, बहुत अच्छा है ना जी। जो ऋण तजुतो जो रणयत जुतो नहीं, आप ना धर्मिष्ठा जी, आप शब्द मत पढ़िए, आप अक्षर पढ़िए, अक्षर खाली अल्फाबेट्स पढ़िए। जो रयणत यजुतो निश्चय धम्म वएसणे ऋणदो सो उवजाओ अप्पा जिदवर वसहो नमो तस्। दो जगह गड़बड़ हुई है, निरदो और जदिवर, जिदवर पढ़ा आपने, जदिवर को। हाँ, णा थोड़ा कठिन होता है, णा का प्रयोग सभी भाषाओं में नहीं होता है, प्राकृत में विशेष होता है, थोड़ी वहां पे जीभ अटकती है हमारी। क्या नाम बोला पंडित जी? तत्वार्थ मणि प्रदीप। प्रदीप। ध्येय ध्याता ध्यान का प्रकरण है, ध्यान का स्वरूप है, और उसके बाद उपसंहार है। ये दो गाथाएं तो बहुत जबरदस्त हैं, आपको माने बहुत आनंद आएगा, और बाकी ग्रंथों के आधार पे भी थोड़ा अपन इस विषय को देखेंगे तो बहुत आनंद रहेगा। इसलिए समय भले ही अपने पास बहुत है और ग्रंथ पूरा होने वाला है, लेकिन ये विशेष हैं तो अपन इनको विशेष तरीके से ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार। नौवार नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे।